नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी को। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द टेस्टिस। तो टेस्टिस जो करता है ये आपका मेल सेक्स जो सिस्टम है उसका पार्ट है, ठीक है ना। और यहीं पर आपके क्या होते हैं, जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूस होते हैं किन के अंदर। तो इन्हें प्रोड्यूस करने वाली कौन होती है, सेमिनेफ्रस ट्यूब होती है, जो इन्हीं के अंदर होती है आपकी, ठीक है ना। टेस्टिस के अंदर सेमिनेफ्रस ट्यूब, तो इसी के अंदर आपके क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। तो मेल सेक्स सिस्टम से रिलेटेड जो आपका हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपने याद कर लेना। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन, और ये फीमेल होगा फिर प्रेगनेंसी के लिए। ये आपका थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन होता है, स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है। तो ये होता है कहाँ पे आता है, सेक्रेट होता है आपका, तो ये थायराइड में होता है, जो आपका कहाँ पे होता है, थ्रॉट में होता है। और थायराइड को मैंने बताया था, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो मेटाबॉलिज्म सेट करती है बॉडी का। उसी के अंदर आपकी कौन सी पैराथायराइड ग्लैंड लगी होती है, जो आपका क्या करती है, कैल्शियम, जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। इंसुलिन होती है, तो इंसुलिन जो करता है वो पैनक्रियास करता है सेक्रेट। और पैनक्रियाज में जो आपका पाया जाता है वो स्लेट ऑफ लैंगरहंस पाए जाते हैं, स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस, ये आपकी सेल्स होती हैं लैंगरहंस। हालांकि मैं बताना भूल गया था प्रीवियस कुछ लेक्चर में, तो इसे में पढ़ लेते हैं। 3 तरीके की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो अल्फा सेल्स जो होती हैं वो आपका क्या होता है, ग्लूकागॉन के लिए होती हैं, जो आपका ग्लूकागॉन आपका हार्मोन सेक्रेट होता है। बीटा सेल्स होती है इंसुलिन के लिए, ठीक है ना। और जो आपकी डेल्टा होती हैं वो सोमैटोस्टैटिन के लिए होती हैं, सोमैटोस्टैटिन के लिए होती है। चलो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ग्लूकागॉन जैसे, चलो पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकागॉन जो करता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, आपका इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और जो आपका सोमैटोस्टेटिन वो इन्वायरमेंट क्या करता है, सेट करता है इन दोनों का। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, द टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मेल्स। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विच विद इन अ पाउच कॉल्ड द स्क्रॉटम, ठीक है ना। तो टेस्टिस किसके अंदर होती है, पाउच जो होता है मेल्स में देखने को मिलता है, जैसे बोलते हैं स्क्रॉटम। तो द स्क्रॉटम हेल्प द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ये याद रखना कि टेस्टिस के जो आपका क्या होता है, टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखता है, जो नेसेसरी होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, आपका स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि स्क्रॉटम का टेम्परेचर कम रहे। और वो एक हिसाब से फ्रीजर का ही काम करता है। ये आपने संभाल लेना है कि समझ जाना है कि वो क्या करता है, आपका 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है कि आपका जो टेस्टिस होती है उनका टेम्परेचर कम रहे। ये किसका काम है, स्क्रॉटम का काम है। टेस्टिस परफॉर्म ड्यूल फंक्शन एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। द टेस्टिस इज कंपोज ऑफ द सेमिनेफ्रस ट्यूबल्स। याद रखना टेस्टिस किन से बना हुआ है, तो सेमिनेफ्रस ट्यूबल से बना हुआ है। यहीं पे आपके क्या होता है, स्पर्म फॉर्म्ड होते हैं। एंड द स्ट्रोमल और द इंटरस्टिशियल टिश्यूज, द लाइडिग cells or the interstitial cells which are present in the intertubular spaces produces a group of the hormone called the androgens, मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर जो आपकी लाइडिक सेल्स होती हैं या इंटरस्टिशियल सेल होती है, इन्हीं के अंदर आपका कौन सा हार्मोन आपका सेक्रेट होता है, तो वो होता है आपका एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन उससे बोला जाता है। टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू सच एज द टेस्टिस एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड भी दिखा दूंगा कहाँ पे होती है, as well as promoting the secondary sexual characteristics such as the increase the muscles and the bone mass and the growth of the body hair. So the correct answer is the testosterone. तो टेस्टोस्टेरोन याद रखना है कि ये आप जानते हैं कि बॉडी बिल्डर भी इसे लेते हैं, ठीक है ना, इंजेक्ट कराते हैं अपनी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को, क्योंकि ये क्या करता है, मसल्स को क्या करता है, आपका ग्रोथ करता है। फीमेल्स भी ले लेती हैं, जो फीमेल्स बॉडी बिल्डर होती है, क्योंकि महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन कम लेवल पे होता है, थोड़ा कम लेवल पे होता है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो जो फीमेल्स बॉडी बिल्डर होती हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन ले लेती हैं। अच्छा, इंसुलिन की बात करें तो लिखा इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द स्लेट ऑफ द लैंगरहंस। इंसुलिन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू लोअर डाउन ब्लड शुगर लेवल इन द प्रिवेंट द हाइपरग्लाइसीमिया। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, इट इज अ ओवेरियन हार्मोन। इट प्रिपेयर द इनर यूट्रीन लाइनिंग कॉल्ड द एंडोमेट्रियम फॉर रिसीविंग द एम्ब्रियो एंड द implantations. Progesterone inhibits the uterine contraction so that the pregnancy can be maintained. For this reason, it is called the pregnancy hormone. थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, इट इज द सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है आपकी, तो होती है एक पोस्टीरियर एक होती है एंटीरियर, तो वहाँ से होती है टीएसएच हार्मोन, वहाँ से सेक्रेट होता है। तो स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन फॉर द थायराइड ग्लैंड। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखो
ये आपकी क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये अंदर वाली जो होती है, अंदर की तरफ होती है, इसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। 3 पार्ट्स में होती है, पास्ट ट्यूबरल, आपका पास्ट इंटरमीडिया और पास्ट डिस्टल्स, इन 3 में बटी हुई रहती है। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके 2 में रहती है, इन्फंटिबुलर स्टॉक्स में और पास्ट नवोसा में। पार्ट किसका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये आपका जो आपका बोल सकते हैं ब्रेन होता है, उसमें क्या होता है, थैलेमस पार्ट होता है। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे ये कनेक्टेड होता है। इसी के मैंने बताया हाइपोथैलेमस से एक और कनेक्टेड होती है जिसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, जिससे आपका कौन सा मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट होता है, जो आपका क्या करता है, बॉडी क्लॉक को बना के रखता है। तो ये देख लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है तो जो आपकी कौन सी होती है, इंटीरियर जो होती है वो आपका पिंक में दिखा रही है, पिंक कलर में दिखा रही है, रेड कलर में देख सकते हैं। तो यहाँ से ग्रोथ हार्मोन होता है जो आपका मसल बिल्डअप के लिए और बोन बिल्डअप के लिए बहुत जरूरी होता है। एक आपका MSH हार्मोन होता है, मेलनोसाइट्स स्टिमुलेटर हार्मोन होता है, स्किन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक आपका थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है जो आपका हाइपोथैलेमस के थ्रू सेक्रेट होता है। इससे आपके 2 हार्मोन निकलते हैं, एक आपका FSH हार्मोन निकलता है सॉरी, एक FSH हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपको ओवरीज और टेस्टिस के बिल्डअप में आपका मदद करता है। दूसरे अगर बात करें, एक होता है ACTH हार्मोन जिसे बोलते हैं एडिनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। ये आपका किससे, एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड होता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था, जो आपकी क्या होती हैं, किडनीज होती है ना, उनके ऊपर लगी होती हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहाँ से निकलता है आपका, तो यहीं से निकलता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पोस्टीरियर से 2 निकलते हैं एक निकलता है आपका ADH जिसे बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो किडनी के लिए होता है, और एक होता है आपका एक होता है आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये ब्रेस्ट के लिए इनलार्जमेंट के लिए होता है। वैसे मैं प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में दोनों में बता दूं कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि आपका मिल्क बाहर कैसे निकलेगा ये आपका डिफाइन करता है, जबकि प्रोलैक्टिन क्या करता है, ब्रेस्ट के साइज को डिफाइन करता है, और मिल्क कैसे आपका वहाँ पे बनेगा ये बताता है। मैं दिखा दूंगा आपको आगे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे सारे देखो ये लिखा हुआ है। तो थायराइड के लिए आपका थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, आपका FSH होता है, और LH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फीमेल्स में तो ओवरी के लिए काम करता है, जिसमें आपका क्या मेन फंक्शन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम को बिल्ड करना। तो ऑस्ट्रोजन हो गया, चाहे जैसे एस्ट्रोजन भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल हो गया। मेल्स में अगर बात करेंगे तो टेस्टिस में आपका क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बिल्डअप करता है। उसके अलावा मैंने बताया था प्रोलैक्टिन होता है जो क्या करता है, ब्रेस्ट से रिलेटेड होता है। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन होते हैं, बोन स्केलेटल मसल्स एंड वेरियस के लिए होता है। जबकि अगर मैं बात करूँ किसकी, आपका जो पोस्टीरियर है वहाँ से निकलता है आपका कौन सा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और दूसरा निकलता है आपका कौन सा, तो मैंने बताया था वो ऑक्सीटॉक्सिन निकलता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये देख लीजिए, ये आपका मेल ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर ये पेनिस है, पेनिस से कनेक्टेड आपकी यूरिथ्रा होती है, जिससे यूरिन आपका बाहर निकलता है। यूरिथ्रा से कनेक्टेड आपकी क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर कनेक्टेड होता है। और ये जो आपको ट्यूब दिख रही है यहाँ पर क्या होती है, ये होती है आपकी यूरेटर, और ये यूरेटर ही आगे जाके ऊपर जाके किडनी से कनेक्टेड होती है। तो किडनी क्या करती है, फिल्टर कर देती है किसको, ब्लड को, और जो यूरिन होता है उसे बाहर निकाल देती है बाय यूरिथ्रा। अच्छा, बाकी जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टेस्टिकल्स हैं, ये आपका ये टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिस बोल सकते हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं किससे, एपिडिडाइमिस से। अच्छा, टेस्टिकल्स में क्या होता है आपका, जो होता है टेस्टिकल्स में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है आपका बनता है, टेस्टिस वगैरह में जो होता है आपका बनता है, क्या स्पर्म्स वगैरह बनते हैं। और जो मैंने स्क्रोटम के बारे में आपको बताया था, ये सारी चीज़ें मैं बता दिया। पर जो आपका एपिडिडाइमिस होता है ये क्या करता है, ऐसे होल्ड करता है। होल्ड करने का काम, एक बार स्पर्म बन जाता है तो उसे होल्ड करने का काम, स्टोर करने का काम किसका होता है, एपिडिडाइमिस का होता है। ये कनेक्टेड होता है किससे आपका, ये कनेक्टेड होता है आपका सेमिनल वेसिकल से बाय द वास डेफरेंस। और जो आपका सेमिनल वेसिकल होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका किससे कनेक्टेड होती है, यूरिथ्रा से। फीमेल ऑर्गन में चलें तो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, इनमें फेम्ब्रेल एक पॉइंट होता है जहाँ से आपकी ओवरीज कनेक्टेड होते हैं, यहीं पे आपकी एग प्रोडक्शन होता है। जबकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे चलती है, आपकी फैलोपियन ट्यूब में चलती है। यहीं पे महिलाओं में यूट्रस देखने को मिलता है जो आपका वॉर्म से कनेक्टेड होता है। यहीं पे आपका क्या होता है, एग फर्टाइल होने के बाद क्या बनता है, फीटस में चेंज हो जाता है। उसके अलावा आगे की जो होती है वो वजीना होती है, उसके बाद सर्विक्स होती है, एंडोमेट्रियम आपके यहाँ पे देखने को मिलता है, जो खासकर देखने को मिलता है कि जब फीमेल्स में क्या चलता है, मेस्ट्रो साइकिल चलती है, तो अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है ना। और नहीं तो अगर क्या होगा, एग फर्टिलाइज या इंटरकोर्स का काम नहीं हुआ है उस टाइम पे, तो ये आपका ओपन होकर क्या कर देता है, सेक्रेट कर देता है किसको, ब्लड फ्लूइड्स को, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना, मैं बता दूंगा आगे आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये स्क्रॉटम हो गया जो मैंने दिखाया था, बाहर का जो पाउच होता है स्क्रॉटम होता है। काम क्या होता है इसका, टेम्परेचर मेंटेन करना, किनका, टेस्टिस का। टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म्स को क्या करते हैं आपका बनाते हैं, ये स्पर्म को जनरेट करते हैं, और इनसे कनेक्टेड आपकी कौन सी होती है, तो ये आपकी एपिडिडाइमिस सेल्स होती है, या ये बोल सकते हैं एपिडिडाइमिस होती है, इसे एपिडिडाइमिस ही बोला जाता है,
ठीक है ना। तो ये सेल्स होती हैं आपकी, और यहाँ से आपकी क्या होती है, ये कनेक्टेड होती है, यहाँ पे स्टोर करने का काम होता है किनको, स्पर्म्स को। यूरेथ्रा आप जानते हैं पाइपलाइन है आपकी, पेनिस ये बाहर वाला हो गया, ठीक है ना। वास्ट डिफरेंसेस से कनेक्टेड होता है, सेमिनल वेस्किल बता दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड में बता दिया आपका कनेक्टेड होता है, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स, वेजिना सब बता दिया फीमेल्स में। अच्छा, मेल्स का फिर से देख सकते हैं, ब्लैडर, यूरेटर, सेमिनल वेसिकल्स, एरेक्टाइल टिश्यूज, स्क्रॉटम बता दिया था बाहर का, टेस्टिस बता दिया था, एपिडाइमिस बता दिया, यूरेथ्रा बता दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स बता दिया, वास्ट डिफरेंस बता दिया। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो ग्लांस पेनिस, ये पेनिस है, ठीक है ना। तो ग्लांस पेनिस मतलब आगे का जो भाग होता है मेल्स में, फिर पेनिस देखने को मिलता है। फिर जो देखने को मिलता है टेस्टिस है, मैंने बता दिया यहाँ पे, स्पर्म्स आपके, फिर एपिडाइमिस बता दिया, यूरेथ्रा बता दिया जैसे यूरिन बाहर निकलता है, आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड यहाँ पे देखने को मिलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे लगी होती है, याद रखना है। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो गई, ये किससे रिलेटेड होती हैं आपकी, ये आपका किससे रिलेटेड होती है, तो ये याद रखना, मेल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। सेमिनल वेसिकल्स बता दी थी, डक्टस डिफरेंसेस बता दी थी, यूरिनरी ब्लैडर बता दिया जहाँ पे आपका क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, और यूरेटर आपका किडनी से कनेक्टेड होता है, जो क्या करता है, जो आपका जितना वेस्टेज मटेरियल होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है यूरिन की फॉर्म में, उसे नीचे लाता है, ठीक है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी कि प्यूबिक बोन कहाँ पे होती है, तो याद रखना ये प्रोस्टेट ग्लैंड के आपको बिल्कुल बाहर की तरफ देखने को मिलेगी, यूरिथ्रा के ऊपर की तरफ, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका पेनिस है, पेनिस में कौन सा होता है, यूरिथ्रा, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलो। ये आपका देखो, ये आपका कौन सा, ये टेस्टिस है, यहाँ पे डक्टस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, एपिडाइमिस होती है, ये आपके देखो लोब्यूल्स होते हैं, कोलाइड द सेमिनिफरस ट्यूबल्स यहाँ से कनेक्ट होता है, यहीं पे आपके देखो स्पर्म्स बनते हैं, ये स्पर्म्स है। और याद रखना कि जो स्पर्म सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, फ्लैजेला लगा होता है, एक्स में नहीं होता, ओवियम्स में लगा नहीं होता, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर देखो ये स्पर्मेटोगोनियम होता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, उसके बाद आपका स्पर्मेटाइट्स बनते हैं, उसके बाद आपके जो साइटाइल सेल्स होती हैं उनसे वो कनेक्टेड होते हैं, फिर आपके क्या स्पर्मेटोजोआ निकल जाते हैं, मतलब आपके क्या बन जाते हैं, स्पर्म्स बन जाते हैं, ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्स। चलो आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मेशन है किसका, स्पर्म्स का, आपका किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, किन के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूबल के अंदर। अच्छा, ये आ गया आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ओवरीज मैंने बता दिया था, फेम्ब्रे मैंने बता दिया, जैसे फेम्ब्रे बोलते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, एग का। यूट्रस हो गया आपका, ठीक है ना, यहीं से क्या होता है, वॉर्म कनेक्टेड होता है, वजीना हो गई आपकी, और सर्वाइक्स हो गया, ये वाला पार्ट। अच्छा, देख लीजिए। अच्छा, ये तो सारा बता दिया, आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया रेक्टम वगैरह, ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, और कुछ है, हाँ देख लो, यहाँ पर देख लीजिए, ये ओवरीज है ना, तो ओवरीज के अंदर का ये इनसाइड पार्ट दिखा रखा है, तो ये ओवुलेशन पीरियड चलता है, उसमें कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, डिजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, ये सारा चलता है। जब क्या चलता है, पूरा जो आपका मेस्ट्रुअल साइकिल पीरियड चलता है, वो चलता रहता है फीमेल्स में, पूरे कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, 1 महीने का होता है, फिर से वो रिपीट करने लग जाता है आपको। तो ये मैं आगे बता दूंगा जब मैं मेस्ट्रुअल साइकिल करूंगा ना, मतलब ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि वैसे जो आपके क्या होती है, वेसिकुलर फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स किस तरीके से काम करते हैं, एग किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, फर्टाइल किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये सब बता दूंगा। अच्छा, डिफरेंस हार्मोन की बात करूँ तो डिफरेंट हार्मोन है, सेक्स हार्मोन होता है, मेल में आपका क्या होता है, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, जबकि फीमेल्स में ओवरीज में एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन है आपका, एस्ट्रोजन। अच्छा, अगर बाकी नॉन सेक्स हार्मोन की पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन आपका करता है, थायराइड ग्लैंड हो गई, थायरोक्सिन करता है, पैनक्रियाज इंसुलिन करता है, एड्रेनल ग्लैंड आपका एड्रेनलिन पंप अप करती है। मेल की अगर बात करें, देखो मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड देखो, फर्स्ट की बात करें और सेकंड की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों सेक्रेट करते हैं, बात समझ में। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं कि मेल्स में आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन आपका नहीं निकलता है, निकलता है, बहुत ही कम निकलता है, और फीमेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन निकलता है, पर बहुत कम मात्रा में निकलता है। उसके अलावा बात करें तो फीमेल्स में प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, मेल्स में कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस हो गया, और छठवां जो होता है, देखो ये भी पांचवा, दोनों में पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों में होती है, हाइपोथैलेमस दोनों में होता है। फीमेल में आपको ओवरीज देखने को मिलता है, और प्रेगनेंसी के लिए आपको कौन सा, ह्यूमन क्रॉनिकल गोनाडोट्रोपिन जो आपका होता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है, जो कनेक्टेड होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो होता है आपका पॉइंट, वो होता है। मेल्स में आपका टेस्टोस्टेरोन देखने को मिलता है, पर ऐसा नहीं कि फीमेल्स में नहीं होता, उनमें भी होता है। और 10वां टेस्टिकल्स होते हैं मेल्स में, और प्रोलैक्टिन दोनों में होता है, पर बहुत कम मात्रा में होता है, किसमें, बहुत ही कम, उसका कुछ यानी कि काम ही नहीं है मेल्स में, प्रोलैक्टिन का काम होता है किसमें, फीमेल्स में। अच्छा, तो ये आपका दो आते हैं, एस्ट्रोजन है ना, प्रोजेस्ट्रॉन, तो ये आपके क्या प्राइमरी सेक्स हार्मोन से, किनके, मेल और फीमेल के। ये इनका क्या है, ये इनका केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, OH ग्रुप होता है दोनों का। और मेनोपॉज कंडीशन, चलो मेनोपॉज कंडीशन बता दूंगा मैं आपको,
चलो आगे चलते हैं। अच्छा, वो इंसुलिन की बात हो रही थी ना, तो मैंने इंसुलिन की बात की थी। तो होता क्या है कि आपका जो पैनक्रियाज होता है, ये टेल मैंने बताया था किससे कनेक्टेड होता है, स्प्लीन से कनेक्टेड होता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और होता कहाँ पे, तो देखो यहाँ पे होता है, बिल्कुल स्टमक के बीचों बीच होता है, यहाँ पे लीवर लगा हुआ है। तो यहाँ से आपकी जो तीन, जैसे बोला स्लेट ऑफ द लैंगरहंस, तीन आपकी सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स, और एक पीपी सेल्स होती है, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती हैं, कैपिलरीज आपको आगे से देखने को मिलती हैं। पर अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन का काम होता है, मैं आगे होगा यहाँ पे लिखने के लिए, हाँ यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखो अल्फा सेल्स एक होती है जो ग्लूकागॉन को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन है। बीटा सेल्स इंसुलिन को करती हैं, और डेल्टा सेल आपका सोमेटोस्टैटिन को करती हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो जब ग्लूकागॉन की बात होती है ना, किसकी, ग्लूकागॉन की, तो ग्लूकागॉन क्या करता है आपका, ये ग्लाइकोजन को चेंज करता है, ग्लाइकोजन को चेंज कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में ग्लाइकोजन क्या होती है आपकी, ये स्टोर एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ना वो होती है, और ग्लूकोज आपकी इंस्टेंट एनर्जी होती है। ठीक है ना, एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज से आती है हमारे अंदर। अच्छा, फिर दूसरा आता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है, इसका काम होता है ग्लूकोज को किसमें चेंज करना, ग्लाइकोजन में। तो इसलिए तो आपने देखा कि अगर इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता तो ग्लूकोज अच्छे से चेंज नहीं हो पाता, किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाती है। और तीसरा होता है सोमेटोस्टेन। तो ये इन्वायरमेंट क्या करता है, सेट करता है, इन्वायरमेंट का मतलब, अब इन्वायरमेंट का मतलब क्या, इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि इसका काम होता है कि इंसुलिन अच्छे से काम करे और ग्लूकागॉन भी अच्छे से काम करे, ये देखना किसका काम है, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का काम है। तो याद रखना कौन कौन सी, तो ये आपकी कौन सी हो गई, देखो अल्फा सेल्स कौन सी हो गई, ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स आपकी इंसुलिन, और डेटा सेल्स कौन सी, सोमेटोस्टैटिन। क्या बोलते हैं इन्हें, कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्लिट ऑफ द लैंगरहंस। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ द पेयर्स इन द ह्यूमन ओव्यूम। तो उसमें भी 23 होते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस में देखने को मिलता है, स्पर्म्स में कितने देखने को मिलते हैं, तो 23 ही होते हैं आपके। ठीक है ना, बाद में जाके क्या होते हैं वो आपका क्या हो जाते हैं, टोटल मिला के 46 होने चाहिए बच्चे में, फिर वो क्या होता है आपका मोनो डिवीजन होता है, और वो फिर से 23 रह जाते हैं जब बच्चे में आते हैं। तो लिखा हुआ है द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेयर्स इन द ह्यूमन ओव्यूम इज 23। द ह्यूमन एग और ओव्यूम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर डिस्कवर द, अब याद रखना कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है आपकी, एग होती है। डिस्कवर द मैमेलियन ओव्यूम इन द 1827। आफ्टर द ओव्यूलेशन द एग लीव्स फॉर द 12 to 24 आवर्स एंड मस्ट बी फर्टिलाइज इन दैट टाइम। तो इसी टाइम पे फर्टिलाइज हो जाता है, 12 से 24 घंटे का होता है। ठीक है ना, इतने टाइम तो वो जिंदा रहता है, उसके बाद फर्टाइल हो जाता है। एंड एग सेल्स इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज, क्रोमोसोमल नंबर पेयर्स इन द ह्यूमन ओव्यूम इज 23। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द फीटस। एम्ब्रियो एंड फीटस में बता दूंगा किसको बोला जाता है आगे, ठीक है ना, लास्ट में होगा, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर आता है पंचानन महेश्वरी वॉज द प्रोमिनेंट इंडियन बॉटनिस्ट नोटेड चीफली फॉर हिज इन्वेंशन फॉर द टेक्निक ऑफ द टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म। अच्छा, एंजियोस्पर्म जो होता था, ये एंजियोस्पर्म मैंने बताया, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलते हैं। ये एंजियोस्पर्म होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। कौन से होते हैं, फ्लावरिंग, और कैसे होते हैं, कोटेड सीड होती है इनमें। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया इज द कनुप्रिया अग्रवाल एज नोन एज द दुर्गा, जिसे बोला गया था। अक्टूबर 3, 1978 में पैदा हुई थी। उसी साल के शुरुआत में आपको देखने को मिला था फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड, जो था लुइस जे ब्राउन। तो ये किसके थ्रू हुआ था, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन के तरीके, जैसे आईवीएफ बोलते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी अगर बोली जाती है तो याद रखना आईवीएफ मतलब है इनवर्टो या इनवाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये पूछा जाता है पहली कौन थी भारत की, कनुप्रिया अग्रवाल, दुर्गा नाम से, 1978 में। वर्ल्ड का कौन था, लुइस जे ब्राउन। तो ये आपने याद रखना है। तो देख लीजिए, ये होता है आपका स्पर्मेटोजून, जो आपका क्या होता है, स्पर्म्स। ये होता है आपका ओव्यूम, एग। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि आपका हिट करता है कौन, स्पर्म किसको हिट करता है, आपका ओव्यूम को हिट करता है। अब यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं वो फॉलिकल सेल्स होती हैं। ये इतनी तगड़ी होती है कि एक आपका क्या कर रहे हैं, जैसे एक, वैसे आप जानते हैं 300 मिलियंस, मतलब मान के चलो लाखों करोड़ों की संख्या में स्पर्म क्या करते हैं, आपका ओव्यूम की तरफ बढ़ते हैं, एग की तरफ बढ़ते हैं फर्टिलाइज होने के लिए। ठीक है ना, तो उनमें से केवल एक ही क्या कर पाता है, मेनली 90% क्या होता है कि एक ही स्पर्म जैसे अंदर जैसे इसने अंदर इसे फर्टाइल किया, इस एग न्यूक्लियस को, इसको इसने टच किया तो ये फर्टाइल होने लग जाता है। उसके कारण क्या होता है, फॉलिकल सेल्स अपने आप को बंद कर देती हैं, और बाकी जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो क्या होता है, डेड हो जाते हैं उसी टाइम पे, वो अंदर नहीं आ पाते। ठीक है ना, सबका काम क्या होता है, अंदर आना। तो ये याद रखना। तो ये आपका स्पर्म न्यूक्लियस है, ये कनेक्टेड होगा एग न्यूक्लियस से। आपका ये जो लेयर लगी हुई है, जो ना पैलिस्यूडिया है, ये क्या होती है आपकी, क्लोज हो जाती है बाद में। ठीक है ना, और बाकी आपका साइटोप्लाज्म, ओव्यूम देखना, फर्स्ट पोलर बॉडी देखने को मिल रही है, ये बन रही है। और एक्रोसोम, ये जब आपका कनेक्टेड होता है किससे, ओव्यूम से। अच्छा देखो, कुछ केसेस में आपके जुड़वा बच्चे भी होते हैं, तो उसमें क्या होंगे कि दो आपके स्पर्म जो होते हैं
वो अंदर चले जाएंगे। तिड़वा भी होते हैं तो उसमें 3 चल जाएंगे, इससे ज़्यादा कभी होता ही नहीं कभी कभी, ठीक है ना। कभी कभी क्या मान के चलो 4 ज़्यादा आपने वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होते हैं, फिर 4 या 5 एक साथ बच्चे पैदा हो गए, ठीक है ना। मेनली जो होता है 90% एक ही आपका जा पाता है, एक ही बच्चा पैदा होता है मेनली, ठीक है ना। 2 हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं कंडीशन पे। तो ये देखो ह्यूमन एग ओव्यूम बता दिया मैंने आपको, और ये आपका ह्यूमन स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, इसमें फ्लैजेला लगा होता है तैरने के लिए। अच्छा, पहली कंडीशन होती है ओवुलेशन की, जब आपका क्या होता है एग आपका क्या होता है मैच्योर होता है, द रिलीज ऑफ द मैच्योर एग। तो ओवुलेशन से बोलते हैं जब आपका रिलीज करता है एग, कहाँ से करता है सब बता दूंगा, फ्रॉम द ओवरी फॉर द पॉसिबल फर्टिलाइजेशन। तो ये लगभग अबाउट द 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड, ये कब होता है 14 दिन के आसपास होता है। और वो सही टाइम होता है, चलो मैं बताऊंगा किस टाइम पे, जब आपका मेस्ट्रो साइकिल के बारे में बताऊंगा, वैसे मैंने ये पढ़ा रखा है पहले मेस्ट्रो साइकिल। अच्छा, नेक्स्ट लिखा वेयर इन द फैलोपियन ट्यूब, कहाँ पे होता है भाई फैलोपियन ट्यूब में होता है, और वहीं पे आपका फर्टाइल हो जाएगा ये। हाउ लॉन्ग, तो 12 से 24 घंटे ये लेता है। तो आपने देखो प्रेगनेंसी किट सॉरी प्रेगनेंसी के लिए जो आपकी क्या होती है वो बोल सकते हैं आपका एंटी प्रेगनेंसी जो आपकी ड्रग्स आती है, जैसे वो आती है क्या बोलते हैं आपका अनवांटेड 72 हो गया, या आई पिल आ गई, तो वो क्या करती है वो बोलता है ना 72 घंटे के अंदर ले लो, इसलिए बोलता है ताकि एग फर्टाइल ना हो जाए तब तक। अब देखो दूसरा आता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आती है, तो यूनियन ऑफ द स्पर्म विद द एग्स आल्सो नोन एज द कॉन्सेप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो एग्स के साथ या ओव्यूम के साथ कनेक्ट होकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो वैन ड्यूरिंग होता है लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर हो जाता है ओवुलेशन के बाद। तो 12 से 24 घंटे यहाँ भी लगे। तो वेयर इन द फेलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखना फैलोपियन जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है, और लगभग 24 घंटे तक ये प्रोसेस चलती है। उसके बाद आता है इम्प्लांटेशंस, तो अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग। अब जब एग फर्टाइल हो जाता है ना तो वो कहाँ जाता है, या उसे ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, तो यूट्रिन वॉल में क्या हो जाता है आपका चिपकने लग जाता है, इस तरीके से बनने लग जाते हैं आपके। अच्छा, तो लगभग 6 से 11 दिन लेता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द यूट्रिन लाइनिंग, और लगभग ये कितना टाइम तक चलता है आपका 48 दिन तक चलता है। तो देखो मेल्स में चलता है आपका स्पर्मेटोगोनियम, पहले बता रखा, फीमेल्स में ओगोनियम चलता है। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, सबसे आसान फिगर ला रखा है मैंने, इससे सारे टफ है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, प्राइमरी ओसाइट्स होता है। तो देखो दो दो, अब क्या होता है मियोसिस फर्स्ट कंडीशन चलती है, मैंने बताया था एक माइटोसिस प्रोसेस होती है, एक आपकी मियोसिस होती है। तो माइटोसिस होती है आपका सेल डिवीजन के लिए, जो आपकी क्या होती है ऑटो सेल्स होती हैं, ऑटोसोम सेल्स होती हैं। मियोसिस होते हैं जो आपकी कैसे सेक्स जो आपकी सेल्स होती हैं उनसे रिलेटेड होती है। तो आपकी किससे रिलेटेड है मियोसिस प्रोसेस होती है आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 2 में टूटता है, मतलब आपका क्या होता है डाइपोल बनता है, मतलब ये 2 में टूटता है, याद रखना। इसमें भी वही होता है, फीमेल्स में भी यही होता है कि फीमेल्स में भी 2 में टूट जाए, पर होता क्या है कि एक आपका फर्स्ट पोलर बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाता है, मतलब इसका काम नहीं होता, इसका काम नहीं होगा। सेकंड टाइम में क्या होता है मियोसिस सेकंड आपका एक बार और होता है, इनसे क्या होता है कि 2 से आपके 4 बन जाते हैं। देखो ये 2 निकाल गया, ये आपका 2 निकाल गया, तो कितने आपके स्पर्मेटोजोआ बने, तो ये बने 4। फीमेल्स में क्या होता है कि जब सेकंडरी मियोसिस चलता है तो वो फिर से 2 बनाएगा, पर होता क्या है कि एक फिर से सेकंड आपकी केवल पोलर बॉडी बनती है वो बाहर निकल जाती है, ओटाइट्स के थ्रू आपका ओव्यूम बन जाता है, वो 1 होता है। तो जो रेशियो होता है ना स्पर्मेटोगोनियम का ओगोनियम से, तो याद रखना मतलब ये स्पर्मेटोजोआ का ओव्यूम से वो होता है 4:1 का, पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, आईवीएफ देख लेते हैं। तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन से बोलते हैं, देखो पहले कंसल्टेशन लिया जाता है, ब्लड टेस्ट वगैरह लिया जाता है, डायग्नोसिस वगैरह चेक की जाती है, सीमन का एनालिसिस किया जाता है स्पर्म्स का, फिर क्या किया जाता है आपका उसके बाद स्टिमुलेशन किया जाता है, ठीक है, दवाई मिला के ट्रिगर किया जाता है इंजेक्शन को, फिर एग कलेक्शन किया जाता है, स्पर्म कलेक्शन दोनों का किया जाता है। याद रखना है केवल एग क्या बोलते हैं आपका स्पर्म का ही नहीं, केवल एग का कलेक्शन भी किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है आपका फर्टाइल किया जाता है, कहाँ पर, क्योंकि जब फीमेल बॉडी में आपके एग फर्टिलाइजेशन यानी कि फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत होगी ना, फेलोपियन ट्यूब ये वाली होती है ना आपकी, इसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी वहीं पे काम करती है कि आपका एग ले लिया फीमेल से और मेल से ले लिया स्पर्म, स्पर्म दोनों ले लिए। अब दोनों ले लिए तो उन्हें क्या करते हैं आपका, उन्हें आर्टिफिशियली क्या करते हैं आपका, उन्हें फर्टाइल किया जाता है जब तक एम्ब्रियो डेवलपमेंट ना हो। उसके बाद किया जाता है एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है किस में, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर दिया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये पूरा इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिल्क लेट डाउन हार्मोनिस, बता रखा है मैंने ऑक्सीटॉक्सिन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीटॉसिन बोलो या ऑक्सीटॉक्सिन, मैं यार टॉक्सिन बोल देता हूँ हमेशा, तो ऑक्सीटॉसिन, ठीक है ना। तो बाकी देखो ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, तो ये आपका ये क्या होता है आपका फर्स्ट बोलते हैं सेक्स हार्मोन होता है, किसका सेक्स हार्मोन होता है फीमेल्स में, और ये कैरेक्टर पैदा करता है सेकेंडरी कैरेक्टर पैदा करता है फीमेल्स के अंदर, सेकेंडरी कैरेक्टर्स,
ठीक है ना, कि वो क्या होगी आपकी क्या बोलते हैं एग प्रोडक्शन होगा, ये ऑस्ट्रोजन करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रेगनेंसी के लिए होता है, ठीक है ना। ये मिल्क जब क्या होता है इंजेक्शन के लिए होता है, और प्रोलैक्टिन आपका बनाने के लिए, बिल्डअप के लिए होता है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो लिखा हुआ है मिल्क लेट डाउन मीन्स द इंजेक्शन ऑफ अ मदर मिल्क फ्रॉम द एल्वियोली ऑफ द ब्रेस्ट into the mammary ducts and to the nipple. When the nipple is sucked, the prolactin acts on the milk making tissue. अच्छा, ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है ये किससे रिलेटेड होता है, या जो आपका जैसा आपने पढ़ा होगा कि आपका जो प्रोटीन होता है, तो कौन सा प्रोटीन होता है जो आपका मिल्क में होता है, तो होता है आपका कौन सा, लैक्टीन, या फिर और कौन सा होता है आपका कैसीन। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये लैक्टोज वर्ड जो आएगा ये किससे रिलेटेड होगा, मिल्क से रिलेटेड होगा। द ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन कॉज द ब्रेस्ट टू द पुश आउट एंड लेट डाउन द मिल्क। तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है भाई कि ब्रेस्ट से आपका क्या निकल पाए, दूध बाहर निकल पाए। बात समझ में आई। प्रोलैक्टिन की अगर बात करें, प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बताया था मैंने। और ये कौन करता है प्रोलैक्टिन को, तो ये इंटीरियर आपका लूप करता है, ठीक है ना। जबकि ऑक्सीटॉक्सिन को कौन करता है, ये पोस्टीरियर करता है। विच सिट्स एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन, प्रोलैक्टिन कॉज द ब्रेस्ट टू ग्रो। ये क्या करता है कि ब्रेस्ट को क्या करता है, ग्रो करता है, एंड डेवलप द कॉजेज द मिल्क, और मिल्क को बनाता है ब्रेस्ट के अंदर, टू बी मेड आफ्टर अ बेबी इज बॉर्न। तो प्रोलैक्टिन का काम बनाना है मिल्क को, और मिल्क को बाहर निकालना, ये किसका काम है, ऑक्सीटॉक्सिन का है। अच्छा, ऑस्ट्रोजन की बात करें, ऑस्ट्रोजन प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन, मैंने बताया था ना, प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कंफ्यूज मत हो ना, प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है पर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा दिखाता है, सेकेंडरी दिखाता है। प्रोजेस्टेरॉन की अगर बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम, ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर क्या हो गया, इंटरकोर्स हो चुका है और एग फर्टिलाइज हो गया तो पीरियड्स बंद हो जाएंगे, वरना क्या कर देगा आपका, रिलीज कर देता है ये, ठीक है ना। जैसे क्या होता है आपके फिर से पीरियड आने स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स में। फॉर द पोटेंशियल ऑफ द प्रेगनेंसी आफ्टर द ओवुलेशन इट ट्रिगर द लाइनिंग ऑफ द थिकन टू एक्सेप्ट द फर्टिलाइज एग। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर से बता देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड तो आपका एंटीरियर जो होता है, एंटीरियर लोब जो होता है, वहाँ से क्या होता है आपका प्रोलैक्टिन निकलता है, जबकि पोस्टीरियर से आपको ऑक्सीटॉक्सिन निकलता है। देखो जो लैक्टिन होता है ना, ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है किसमें, फीमेल्स में, और ऑक्सीटॉक्सिन काम करता है कि बच्चा उस दूध को पी पाए, सक कर पाए, तो उसके लिए ऑक्सीटॉक्सिन होता है ताकि बाहर निकल पाए दूध। तो ये मिल्क इंजेक्शन का काम करता है। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोलैक्टिन मिल्क बनाता है, ऑक्सीटॉक्सिन उसे बाहर निकालता है। तो ये आपकी क्या है, मेमरी ग्लैंड है फीमेल्स में, लंग्स होते हैं, लंग्स के बाहर से रिब्स होते हैं आपका, उसके बाद देखने को मिलता है पेक्टोरल फेसिया देखने को मिलता है, अंदर का जो पार्ट होता है उसे पेक्टोरल मेजर मसल्स बोलते हैं। आपका जो रिब्स के अंदर का पार्ट होता है उसे इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। फिर जो ब्रेस्ट होती है उसमें से सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगे होते हैं। आपका जो बाहर की तरफ लगा होता है वो लगा होता है जिससे बच्चा क्या कर सकता है, दूध पी सकता है, वो क्या होता है, लैक्टिफेरस साइनस लगा होता है। आगे की तरफ डक्ट लगी होती है, डक्ट का काम होता है बाहर निकालना, तो यहीं से क्या होता है, दूध बाहर निकलता है। माँ के पहले दूध को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। माँ के पहले दूध को क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चे के लिए, ठीक है ना। ये कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और ये कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड लोब्यूल्स होता है, यहाँ पे फैट लगा होता है। बात समझ। तो इसका इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट और क्या बोलते हैं आपका मिल्क को बनाने का काम किसका है, प्रोलैक्टिन का है। और डक्ट्स के थ्रू बाहर आ जाए दूध तो ये किसका काम है, ऑक्सीटॉक्सिन का काम है। एक पूछा जाता है क्वेश्चन, मेमरी ग्लैंड है, ये मॉडिफाइड वर्जन किसका है, तो ये बोलते हैं आपका सोडोरेफिक ग्लैंड का है। एक्चुअल में मेमरी ग्लैंड जो पार्ट ये होती हैं ये मॉडिफाइड होती हैं किसकी, स्वेट ग्लैंड का, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। तो देख लेते हैं, देखो लिखा ऑरिजिन देखें तो ऑक्सीटॉक्सिन को ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, प्रोलैक्टिन आपका एंटीरियर में होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे आप याद कर लो, पी ए याद कर लो, और यहाँ पे ओ पी याद कर लो, ओप, ठीक है ना। मतलब ये पी पी एक साथ कनेक्ट नहीं होंगे, बस इतना याद रखना। अच्छा, टारगेट टिश्यू क्या करता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन होता है यूट्रस एंड द ब्रेस्ट मसल के लिए होता है, प्रोलैक्टिन आपका मेमरी ग्लैंड ऑफ द ब्रेस्ट के लिए होता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि आपका इफेक्ट क्या है, ऑक्सीटॉक्सिन कॉज द मसल कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेल द बेबी एंड एक्सपेल मिल्क इन द ब्रेस्ट। तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, यूट्रस के लिए होता है, यूट्रस को जो मसल्स होता है उन्हें क्या करता है आपका, बोल सकते हैं उन्हें क्या करता है आपका स्मूथ करता है, ताकि बच्चा जब प्रेग्नेंट होती है माँ, और जब प्रेगनेंसी के जब आपका क्या होता है बच्चा पैदा होने लगता है, तो उस समय जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो ऑक्सीटॉक्सिन ही होता है, ताकि बच्चा क्या हो सके, आपका जो बोलते हैं यूट्रस से बाहर निकल सके। बात समझ में। तो उस समय क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपका होता है। उसके अलावा क्या करता है भाई, तो मैंने बता दिया कि मिल्क को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, एक्सपेल करता है मिल्क को, कहाँ से, ब्रेस्ट से। प्रोलैक्टिन का मैंने बताया था, स्टिमुलेट करता है किसको, मिल्क प्रोडक्शन को, किसमें, ब्रेस्ट के अंदर। एल्वियोली की बात करें तो ये लंग्स के अंदर होती हैं, और यहीं पे आपका क्या देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज देखने को मिलता है O2 एंड CO2 का। तो मैंने बताया था लंग्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। लंग्स होते हैं ये ट्रैकिया से कनेक्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं आपका। ट्रैकिया जो होता है ये ट्रैकिया, ये दो इसमें क्या होते हैं, नोट्स लगे होते हैं जिन्हें बोलते हैं ब्रोंकाइस। और ब्रोंकाइस से आपकी कई सारी ब्रांचेस लगी होती हैं यहाँ पर,
तो उन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से आगे की तरफ कनेक्ट होते हैं आपके क्या, एल्वियोली। ये अगर ये एल्वियोली में इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो आपका कोविड-19 ये भी हिट किसको करता है, एल्वियोली को हिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा हुआ है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आ गया क्वेश्चन, लोअरिंग ऑफ द विच हार्मोन कॉज द मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, किसका कम होने पर आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चलता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन जब कम होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको फिर से स्टार्ट होना है, वो तो है प्रोजेस्टेरॉन। बात समझ में आ गई। तो देखो मैं पढ़ लेता हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल द रिदमिक सीरीज ऑफ द चेंजेस दैट अक्योर्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स हमें बोला जाता है। तो मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब में चलता है, जो प्राइमेट्स होते हैं ना आपके उनमें चलता है। इसका जो आपका रेपिटेटिव टाइम होता है, इट इज रिपीटेड आफ्टर द एवरी 28 टू 29 डेज। याद रखना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म होता है वो 4-5 दिन का नहीं होता। जब क्या होता है, ब्लड आपका क्या होता है, रिलीज होता है बॉडी से, पूरा 28 पूरा दिन होता है, पूरी एक साइकिल चलती है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज अ 4 फेजेस, पहला आता है मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आता है फॉलिकुलर फेज, फिर आता है ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटल फेज। आप आज जान जाएंगे, ठीक है ना, खासकर जो कौन है फीमेल जो इस वीडियो को देख रही है। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज एट अबाउट द 14 डे ऑफ द साइकिल देयर इज अ रप्चर ऑफ द ग्राफाइन फॉलिकल्स and the ovum get the released, the ruptured graphene follicles soon get the transform into the corpus luteum, the corpus luteum get the stimulated by the rising level of the LH जिसे बोलते हैं luteinizing hormone and start secreting the progesterone hormone। उसके बाद progesterone hormone क्या होता है, secrete होने लग जाता है। the progesterone hormone required for the maintenance of the endometrium lining of the uterus। आगे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ द प्रेगनेंसी डज नॉट अक्योर्स आफ्टर द ओव्यूलेशन द लेवल्स ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट टू फॉलो। अब देखो, अगर प्रेगनेंसी का केस नहीं बना तो ये फिर से क्या होने लग जाएगा, फॉलो आउट करने लग जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगा आपका, कम होने लग जाएगा। दिस लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। इससे क्या होती है कि जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है वजीना के आसपास जो देखने को मिलती है वो क्या हो जाती है आपकी, वो आपकी क्या कर देती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और जो आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल लिक्विड होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो कॉजिंग द मेंस्ट्रुएशन, दस द लोअरिंग ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉज द मेंस्ट्रुएशन। तो याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन का कम होना मेंस्ट्रुअल साइकिल को बनाता है, एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइन। ये दिखा दूंगा अभी कहाँ पे होती है। एंड फॉर द रीजन ओनली प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन। थायरॉक्सिन मैंने बता रखा है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये आपका किस में होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है। इसे T3 हार्मोन बोलते हैं, नहीं T4 हार्मोन बोलते हैं, ठीक है ना। एक आपका थायरोनाइन होता है, एक आपका थायरोनाइन होता है, T3 हार्मोन बोलते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी के। इट इज एंडोक्राइन सेक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, द थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स 120 माइक्रोग्राम आयोडीन। अच्छा, याद रखना है कि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है आपका, कम रिलीज होता है या फिर ज़्यादा होता है, जिससे क्या हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है, घेंगा रोग। पर डे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायरोक्सिन इट रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। एस्ट्रोजन और ऑस्ट्रोजन एक ही नाम है। इट इज अ सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। अच्छा, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है, तो इट इज वन ऑफ द हार्मोन एसेंशियल टू प्यूबर्टल डेवलपमेंट एंड द फंक्शन ऑफ द वुमेन्स ओवरीज एंड द मेन टेस्टिस। मैंने बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, और फिर उसके बाद कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों उसी से रिलेटेड होते हैं। इन वुमेन दिस हार्मोन स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन द ओवरी बिफोर द रिलीज ऑफ द एन एग फ्रॉम द वन फॉलिकल एट द ओवुलेशन। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहली चीज याद रखनी होती क्या है, देखो लिखा हुआ था साइक्लिक एंड द सीक्वेंशियल चेंजेस इन द सेक्स ऑर्गन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वन मेंस्ट्रुअल फेज टू दैट ऑफ द नेक्स्ट इन द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द वुमन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड। मतलब ये क्या होता है कि जब सीक्वेंशियल बेस पे होता है, ये लगातार चलता रहता है किसमें, फीमेल्स में। अब ऐसा नहीं कि जैसे लड़की पैदा हुई तब से चलने लग जाता है, नहीं। ये क्या होता है 10-15 साल के बाद, जब क्या आती है, कौन सी कंडीशन, मेनार की कंडीशन आती है, जिसमें क्या होता है कि फीमेल्स में या लड़कियों में क्या होने लग जाता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और ये चलता है लगभग 50 से 55 साल तक चलता है। जो कंडीशन होती है मेनोपॉज की, उसके बाद क्या होते हैं आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं फीमेल्स में, और ये बहुत जरूरी होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, बोल सकते हैं कि आपका किसके लिए, एग को फर्टाइल करने के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये होता है आपका मेंस्ट्रुअल लिक्विड, जो आपका क्या होता है उस समय। अगर देखो, अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ है, एग फर्टाइल नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम जो आपकी क्या होती है, लेयर होती है, वो क्या हो जाती है आपकी, वो डिसइंटीग्रेट होकर इसको बाहर निकाल देती है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को। पर अगर वो फर्टाइल हुआ है एग, तो एंडोमेट्रियम सेल अपने आप को डिसइंटीग्रेट नहीं करती, और ये समझा जाता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है फीमेल्स में। सबसे आसान तरीका है कि अगर पीरियड्स बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। यूट्रस सेट्स इट लाइनिंग इनर लाइनिंग, तो मैं दिखा दूंगा, यहाँ पर होती है आपकी, ठीक है, एंडोमेट्रियम। तो ये लिखा हुआ देखो, मेंस्ट्रुअल इज अब्सेंट इन द चाइल्डहुड, जब बचपना होता है तब नहीं होता। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती है। अगर माँ दूध पिला रही है ना बच्चों को एट लैक्टेटिंग, जो आपका प्री फेज होता है लगभग 6 महीने से लेकर, तो पीरियड जो होता है, और एट द मेनोपॉज, तो देखो चाइल्डहुड में देखने को नहीं मिलता मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं होता, लैक्टेटिंग के टाइम पे भी नहीं होता, मेनली नहीं होता,
और मीनोपॉज कंडीशन जो होती है उस टाइम पे, मीनोपॉज होता है जब क्या होता है, खत्म ही हो जाता है, 50-55 साल की एज आ जाती है जब फीमेल्स में। तो पढ़ लेते हैं, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल है नेचुरल साइकिल प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड। ये क्या करता है, डिस्चार्ज करता है ब्लड को एंड द सेलुलर डेब्रीज को, जो जितनी भी गंदगी होती है फीमेल्स के अंदर उसे बाहर निकाल देता है फ्रॉम द फीमेल वजाइना। तो ये आपका फीमेल वजाइना, ये वाला पॉइंट है, ये यूट्रस है आपका, ये क्या यूट्रस है, अंदर की तरफ यूट्रस आपकी क्या लाइनिंग लगी होती है। बात समझ में आ गई। ये क्या होती है आपकी बिल्डअप होती है, एंडोमेट्रियम जो आपकी क्या होती है लेयर होती है वो बिल्डअप होने लग जाती है, जिसके अंदर आपका ब्लड एंड सेलुलर डेब्रीज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू फ्रॉम द प्यूबर्टी टू मेनोपॉज एक्सेप्ट द प्रेगनेंसी। ये आपका प्यूबर्टी कंडीशन लगभग जब 12-14 साल की लड़की हो जाती है, और कब तक चलती है मेनोपॉज, जब तक वो 50-55 साल के हो जाती है तब तक चलता है, प्रेगनेंसी के टाइम भी बंद होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी ऑल्सो, तो ये बता दिया था मैंने आपको। अच्छा होता क्या, इन फीमेल मेंस्ट्रुअल बिगिंस फ्रॉम द एज 10 to 15, तो लगभग 10 से लेकर 15 साल के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो सकती है। मेनार्के उस कंडीशन को बोलते हैं, वन सेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड द मेनार्के। जब आपकी स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मासिक धर्म स्टार्ट होता है, तो उसे मेनार्के कंडीशन बोला जाता है। मेनोपॉज कंडीशन द टर्मिनेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड द मेनोपॉज। जब आपको क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाता है, मासिक धर्म अब कभी भी नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं आपका मेनोपॉज कंडीशन। इन अ फीमेल मेंस्ट्रुएशन एंड एट द एज ऑफ द 45 to 55 वेरी कर सकता है, किसी में 45 में हो जाता है, किसी में 55 के आसपास हो जाता है। अच्छा ड्यूरेशन क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो 28 दिन के आसपास होता है, पर ये भी क्या करता है डिफर करता है वुमेन के हिसाब से, 20 से 40 दिन के आसपास किसी के अंदर हो सकता है। एवरेज कितना ले लिया जाता है 28 डेज का। अच्छा ये रिलीज कैसे होता है, देखो तो ये पूरी साइकिल किस तरीके से चलती है, हाइपोथैलेमस होता है ना सर के ऊपर, मैंने बताया था सर के अंदर, सॉरी सर के अंदर होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस हाइपोथैलेमस, उसके बाद आपकी क्या आती है पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे बोलते हैं GnRH। ये क्या करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, किसको निकालने के लिए, FSH और LH हार्मोन को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटेड हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को। ये क्या करता है फिर ओवरी की तरफ जाता है, जहां पर क्या होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन बनते हैं। अब मैंने प्रोजेस्ट्रॉन ये बाद में बनता है, पहले मेनली कौन बनता है आपका एस्ट्रोजन ही बनता है, ठीक है ना, और ये आपकी यूट्रस वॉल्व के आसपास देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं कुछ फेजेस होते हैं जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो 1 से लेकर 5 दिन का जो होता है उसे मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, याद रखना, जिसमें ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल फेज बोला जाता है। दूसरा जो होता है वो 1 से लेकर 13 दिन के आसपास, लगभग 5 से 13 दिन बोल सकते हो, 5 से 13 दिन के आसपास, इसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। फिर 14वां दिन जो होता है वो ओव्यूलेटरी फेज होता है, ये सबसे बेस्ट फेज माना जाता है किसके लिए, एग को फर्टाइल होने के लिए सबसे बेस्ट फेज होता है। और 15 to 28 डेज होता है आपका ल्यूटिंग फेज, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं चलो। तो लिखा हुआ फर्स्ट जो आपका 1 से 5 दिन होता है, तो लिखा था फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल। जिस दिन क्या होती है, पहले दिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान क्या होती है ब्लीडिंग होती है, उसे पहला दिन मान लिया जाता है। और ये लगभग कितना चलता है आपका 3 से 8 दिन के आसपास चल सकता है, पर एवरेज ले लिया जाता है कितने, 5 दिन का। सबसे ज़्यादा जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है पहले 2 दिन आपका सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग महिलाओं में देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका फॉलिकुलर फेज, ये 614 दिन के आसपास होता है, 614 दिन में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम बिगिंस टू डेवलप इन द यूट्रस। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये वाली, ये यूट्रस के अंदर ये वाली लाइनिंग, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। इसी में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है आपका, ये बनने लग जाता है, मतलब ये बनने लग जाता है, बात समझ में आ गई, जिसमें आपका ब्लड वगैरह सारी चीज़ होंगी, आपका बोल सकते हैं जितने भी आपके क्या होते हैं मिनरल्स वगैरह या जो भी होगा यहीं पर होगा। उसके बाद क्या होता है ब्लड एंड द न्यूट्रिएंट्स इनरिच्ड ऑन द एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम में होता है क्या, इसमें ब्लड होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के, बात समझ में आ गई, ठीक है आगे चलते हैं। तो ये फॉलिकुलर फेज था जब एंडोमेट्रियम क्या होता है बनने लग जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, एक लेयर होती है आपकी, ये एंडोमेट्रियम लेयर होती है, तो एंडोमेट्रियम इसके अंदर बनने लग जाता है जिसके अंदर ब्लड और न्यूट्रिएंट्स है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो एक्चुअल में स्टार्ट यहीं से करेंगे, 614 दिन वाला जो है ना यहीं से स्टार्ट होता है। एंडोमेट्रियम बना, जब आपका ब्लीडिंग फेज खत्म हुआ, उसके बाद ब्लड और न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं। उसके बाद क्या होता है डे 14 में देखेंगे, तो डे 14 में देखने को मिलता है ओव्यूलेटरी फेज होता है। तो 14वें दिन क्या होता है, जो एग होता है वो रिलीज होता है कहाँ से, किसी भी ओवरी से हो सकता है, या तो इससे हो जाएगा या तो इससे हो जाएगा, एग रिलीज हो जाएगा। पर फर्टिलाइजेशन ऑफ इफ द स्पर्म इज अवेलेबल इन द फैलोपियन ट्यूब, अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आ गया, इंटरकोर्स के दौरान अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और ये क्या कर देगा, यहीं पे क्या कर देगा, सब ब्लॉक कर देगा, मतलब क्या नहीं होगा, डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, कौन सा एंडोमेट्रियम आपका, बात समझ में आ गई। अगर क्या हो गया इंटरकोर्स के थ्रू ये स्पर्म्स क्या हो गया आपके स्पर्म के साथ, या फर्टिलाइजेशन हो गया, सिंपल सी वर्ड बोलूँ मैं, फर्टिलाइजेशन हो गया, जो मैंने बताया था कि स्पर्म और जो स्पर्म सेल्स और एग सेल्स अगर मिल गई, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या होता है कि आपका क्या हो जाता है, ये एंडोमेट्रियम क्या होता है बंद हो जाता है। तो लिखा हुआ है अब ल्यूटियल फेज आता है, इफ फर्टिलाइजेशन ओके, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फर्टिलाइज एग इम्प्लांट, तो आपका एग क्या होगा इम्प्लांट होने लग जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो एग डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिसइंटीग्रेट।
और यही होता है कि डिसइंटीग्रेट होगा द एंडोमेट्रियम लेयर बिगिंस टू सेट ऑफ, और ये क्या हो जाती है, फट जाती है फिर, और क्या हो जाता है आपका जो क्या होता है ब्लीडिंग होती है वो आने स्टार्ट हो जाती है। बस सिंपल सा समझना है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एग इम्प्लांट हो गया, नहीं हुआ तो एग डिसइंटीग्रेट हो गया, वो बाहर निकल जाते हैं आपके ब्लीडिंग के थ्रू। तो ये आपने याद रखना है, नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल दो तरीके की होती है, ओवेरियन साइकिल होती है, एक यूट्रिन साइकिल होती है। ओवेरियन साइकिल की अगर बात करें अंदर की, तो फॉलिकुलर फेज होता है, ओवुलेशन फेज होता है, ल्यूटेल फेज होता है। अच्छा, पहला जो आपका आता है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे आपको ग्रेनुलोसा सेल्स देखने मिल रही है, ये आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्या फेजेस में, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। आप देख रहे हैं 7वें फेज में आपको दिख रहा होगा ये एग है, ये क्या आपका एग है, ये एंट्रम सेकेंडरी ओसाइट्स के थ्रू आपका एग बाहर निकल जाता है, सेकेंडरी ओसाइट का कोरोना रेडियाटा जिसे बोला जाता है। और उसके बाद क्या होता है एग, अब वो मैंने बताया था किसी भी ओवरी से क्या हो सकता है आपका निकल सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, नहीं होगा तो क्या होगा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो जो पहला फेज आता है जो फॉलिकुलर फेज आता है 114 दिन के आसपास चलता है। तो इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल। मैचुरेशन ऑफ द वन फॉलिकल ऑक्योर्स, मैचुरेशन ग्राफियन फॉलिकल रेडी टू रिलीज एन एग। अब यहाँ पे देख रहे हो, मैं कहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें, देखो कहाँ से प्रोसेस, ये देखो ये आपका चला, ये कॉर्पस एब्लिकांस, नहीं सॉरी यार ये वाली थोड़ी नहीं, यहाँ पर ये आपके देखो फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हुए, जिन्हें बोलते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हुए फीमेल्स में ओवरी के अंदर। फिर क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल्स में ये चेंज हो जाता है, मतलब एक में बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में चेंज होता है, इसके अंदर एग क्या होना है रिलीज करना स्टार्ट करता है अपने आप को। रिलीज कब करना स्टार्ट करता है, जब आ जाती कौन सी मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल फेज आ जाता है। उसके बाद जैसे सेकेंडरी ओसाइट्स होता है, ये फर्स्ट था, एग बाहर निकल गया, एग बाहर निकल गया तो क्या हो जाता है आपका डीजनरेटेड फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटेम इसे बोला जाता है। बात समझ रहे हैं, ये बाहर निकल गया ना, तो ये अपने आप को बनाने लग गया, देखो ये बनाने लग गया। यही होता है आपका, ये क्या करता है अपने आप में ब्लड रखता है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह रखता है, और फिर ये कॉर्पस अल्बिकांस में ये जब क्या होता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो ये बाकी का बच जाता है। तो ये होता है आपका द फेज इज कंट्रोल बाय द एफएसएच हार्मोन, याद रखना, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रेडी टू रिलीज एन एग। तो कहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ पर रिलीज होता है, यहाँ ये रेडी करता है अपने आप को एग को रिलीज करने के लिए। अगर मैंने फिर से बोला फर्टिलाइजेशन हुआ तो एग इम्प्लांट हो जाएगा, नहीं हुआ तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। दिस फेज इज कंट्रोल बाय द एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। नेक्स्ट आता है आपका जिसे बोलते हैं ओवुलेशन फेज बोलते हैं, ये 14वें दिन होता है, इट इज द सेकंड फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, और वन एग रिलीज ऑन द डे 14, तो एक एग रिलीज होता है। दिस फेज इज कंट्रोल बाय द एलएच हार्मोन। तो कौन करता है ल्यूटिनाइजिंग, पहले वाले को कौन करता है एफएसएच हार्मोन। तो उस समय पीक पे कौन होता है एफएसएच होता है, अब कौन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो कम होने लग जाता है आपका। अब देखो प्रोसेस कहाँ से आपकी, यहाँ से चलती, देखो यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से, ये प्राइमरी जो आपका क्या था प्रीमोडल फेज था, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर ओवरियन फॉलिकल बिफोर ओवुलेशन हुआ। ये देखो रिलीज हो गया एग, एग क्या हो गया रिलीज हो गया। और ये क्या है फिम्ब्रेज है, फिम्ब्रे लगी होती है ना ओवरी से, ये कैच कर लेगा इसे, ये क्या कर लेगा कैच, और किस तरफ ले जाएगा देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये थी ना आपकी, देखो ये देखो यहाँ पर, ये इसके अंदर क्या हुआ आपका, ये आपका ओवरी, इसके अंदर एग बना, एग आपका जैसे क्या हुआ निकला, ये फिम्ब्रेज होती है, इन्हें क्या बोलते हैं फिम्ब्रेज, ये इन्हें खींच लेती हैं और किस तरफ भेजती हैं फैलोपियन ट्यूब की तरफ। और यहीं पे तो क्या होगा स्पर्म सेल उसका इंतजार कर रही होगी, ठीक है ना फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये बता रहा था मैं आपको, कहाँ पे था, हाँ देखो ये इसने खींच लिया, ओवुलेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम कंडीशन बनती है, ये इसने खींच लिया। अब देखो इसने अपनी अपनी तरफ ये हमेशा खींचेगा, अगर वहाँ पे स्पर्म सेल हुआ कहाँ पे आपका फैलोपियन ट्यूब में, तो ये क्या कर देगा इसे, मतलब फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है ना। और जो आपका एंडोमेट्रियम वो क्या कर देगा अपने आप को इंटीग्रेट कर देगा, डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। उसके बाद कंडीशन बनती है किसकी, कॉर्पस ल्यूटियम कंडीशन बनती है, उसके बाद बनती है कॉर्पस एब्लिकांस। तो ये आपने याद रखना, इस तरीके से पूरा फेज चलता है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं ल्यूटिल फेज, जो आपका 14 से 28 दिन का होता है। इट इज द लास्ट फेज ऑफ द ओवरियन साइकिल। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स फ्रॉम द डिसइंटीग्रेटेड फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन को क्या करता है रिलीज करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन। नेक्स्ट साइकिल बिगिन अगेन। तो यहाँ पर देखिए ये था आपका कौन सा फेज थी, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, लेट सेकेंडरी, आपका कौन सा टर्सरी आ गया, ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पे देखो ब्लड वेसल्स आपकी कनेक्टेड ओसाइट्स में आपकी कनेक्टेड हो जाती हैं। और यहाँ पे देखो ओवुलेशन हुआ, ये कॉर्पस ल्यूटियम था, और फिर आपका कौन सा कॉर्पस ये मैच्योर फेज में देखने को मिलता है, यहीं से आपकी ब्लड क्या होने लगता है सेक्रेट करने लग जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। अच्छा दूसरी करते हैं बात यूट्रिन साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और आपका सेक्रेटरी फेज चलता है। तो देखो यहाँ पे चलता है, अगर मेंस्ट्रुएशन फेज की बात करें तो वही आपका 1 से 15 दिन, तो 1 से 5 दिन। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द यूट्रिन साइकिल। अब्सेंस ऑफ दिस फेज में इंडिकेट द प्रेगनेंसी। अगर ये नहीं आया, अगर ये फेज नहीं आता है, कौन सा मेंस्ट्रुएशन फेज नहीं आता,
तो समझ जाइए कि प्रेगनेंसी है। दिस फेज कंटिन्यू टू 3 to 5 days इन अ वुमेन, लगभग 3 से 5 दिन के आसपास हर फीमेल्स में देखने को मिलता है। एवरेज 35 ml ब्लड लॉस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, लगभग 35 ml के आसपास ब्लड क्या होता है, लूज होता है इस टाइम पे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज देख लेते हैं। दिस इज द सेकंड फेज ऑफ द यूट्रिन साइकिल। एंडोमेट्रियम बिगिंस टू डेवलप, यहाँ पर फिर से क्या होने लग जाता है, एंडोमेट्रियम बिगन होता है और यहीं पर आपका क्या होता है, इस फेज को कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, एस्ट्रोजन आता है। फिर आता है सेक्रेटरी फेज, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द यूट्रिन साइकिल। दिस फेज रिसेंबल द ल्यूटियल फेज ऑफ द ओवरियन साइकिल। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कंट्रोल दिस फेज। अब इसे कंट्रोल कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। इट फर्टिलाइज ऑक्योर्स, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइज एग रेडी टू इम्प्लांट इन यूट्रस, तो यूट्रस में क्या होता है, आपका एग क्या होने लग जाता है, आपका प्लांट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं तो कनेक्टेड होता है फिर आपका क्या, किससे, वॉर्म से। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी आपकी, होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी, बता दो दिया, फैलोपियन ट्यूब में। तो चलो आगे चलते हैं। लिखा द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ द ह्यूमन एग्स एंड द स्पर्म इन द फैलोपियन ट्यूब। लेटर इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट्स। जाइगोट्स जब क्या होते हैं, बता दिया था मैंने, जाइगोट्स में क्या होता है, स्पर्म्स, और क्या होती है जब आपकी एग दोनों मिलते हैं। सेल ऑफ द फर्टिलाइज एंड एग, देयर इज अनदर प्रोसेस कॉल्ड द IVF, बताया था ना, इन वाइटो फर्टिलाइजेशन, पूरी प्रोसेस समझा दी। IVF द एग सेल्स आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म आउटसाइड द वॉर्म। तो फर्टिलाइज कहाँ किया जाता है, वॉर्म के अंदर, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जब काम नहीं करती ना तो उसे बाहर किया जाता है, एग को ले लिया जाता है, स्पर्म को ले लिया जाता है, आपका आर्टिफिशियली उसे क्या कर दिया जाता है, आपका फर्टाइल करके यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग begin with the ejaculations during the copulation and the ovulation. The fallopian tube is also called the uterine tube, या इसे बोलते हैं साल्फिंजेस भी बोलते हैं। It help in the transportation of the ova from the ovary of the uterus. The tube was named after the Italian anatomist Gabriele Falloppio, तो इनके नाम पे रखा गया था, ये आपने याद रखना है। पूरी प्रोसेस बताया, ओवुलेशन पीरियड बता दिया, फिर मैंने फर्टिलाइजेशन पीरियड भी बता दिया, फिर इम्प्लांटेशन मैंने बता दिया कि एग किस तरीके से इम्प्लांट हो जाता है, किसमें, आपका यूट्रस में, ये भी बता दिया सारा। चलो आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज्ड बाय अ मेल, तो ये होता है आपका कॉन्डम। बाकी कॉपर टी हो गई, कॉपर टी ली जाती है फीमेल्स के थ्रू प्रेगनेंसी बचने के। आपका डाइफॉर्म्स क्या होता है, डाइफ्रैक्स में लिया जाता है, ऑरल पिल्स वगैरह भी ली जाती हैं, जैसे वो माला डी, सहेली, इस तरीके की। तो लिखा जाता है देखो क्या, सॉरी तो देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि द डिवाइस दैट आर यूज टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी आर कॉल्ड द बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस और द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिन्होंने बोलते हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने सुनी होंगी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर, पहला आता है नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स आते हैं, दूसरा आता है आपका वेरियस मेथड, जैसे कॉन्डम्स आ गया, आपका डाइफॉक्स आ गया, सर्वाइकल कैप्स आ गई, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस आ गए, जैसे लाइपेज लूप आ गई, कॉपर टी आ गई, कॉपर 7 आ गया, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए जैसे सहेली, या फिर मैंने बताया था माला डी। तो ये अच्छा, ये इनमें अंतर है, जैसे आपका अनवांटेड 72 या फिर आपका कौन सा आई पिल है, इनमें अंतर, कौन से आई पिल्स हैं, तो उनमें ये अंतर है कि सहेली ये पूरा चलता है, पूरा कोर्स चलता है, मतलब शायद से जो 30 दिन का होता है, 28 दिन का होता है, 24 दिन ये गोलियां खानी पड़ती है, 4 दिन रुकना पड़ता है, उसके बाद ये कंटिन्यू चलना जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, 28 दिन का चलता है। जैसे ये होती है ना, ये बिल्कुल सेफ होती है, आपने देखा होगा ऐड में, तो जो गवर्नमेंट के ऐड आते हैं सहेली माला डी, तो ये 28 दिन का ये चलता है। तो एक पूरा पैकेट बना होता है, उसमें 4 खाने छोड़े हुए रहते हैं, ऐसे 4 खाने ऐसे छोड़े हुए रहते हैं। क्यों छोड़े हुए रहते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपको यहाँ पे मिस करना है। बाकी के 24 दिन क्या होता है, आप उसे लेते रहेंगे तब तक प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये किसको रिलीज़ करती है, आपका किसको, प्रोजेस्टेरॉन और क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज़ करती है। अब बोलोगे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, नहीं, वो उल्टा काम करती है। जब आपका एस्ट्रोजन आपका क्या होता है, भारी होता है, तब ये प्रोजेस्टेरॉन को छोड़ देती है, और जब प्रोजेस्टेरॉन आपका क्या होता है, भारी होता है, तो ये किसको छोड़ देती है, एस्ट्रोजन को। तो लिखा हुआ है इंजेक्टेबल एंड द इम्प्लांट सर्जिकल मेथड, आपको कौन सा आता है, वेस्कोटॉमी आ जाता है, और दूसरा ट्यूबेक्टॉमी आ जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, कॉन्डम्स आर बैरियर मेड ऑफ द थिन रबर लेटेक्स शीथ यूज टू कवर द पेनिस in the males or the vagina and the cervix in the females. It prevents the deposition of the ejaculated semen into the vagina of the females. Condoms are generally used by the males. All the other three are specifically used by the females. अच्छा, कॉपर टी की बात कर देते हैं। तो is an intra-uterine device inserted by the doctor in the uterus. ये यूट्रस के अंदर डाल दिया जाए through the vagina. It increases the phagocytosis of the sperm in the uterus. Phagocytosis मतलब होता है जो sperms को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगी, ये डाली जाती है। along with this it also releases the copper ions, ये किसको करती है रिलीज, कॉपर आइंस को, इसलिए कॉपर टी बोला जाता है इसे।
विच सप्रेसेस द स्पर्म्स मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजर कैपेसिटी। तो ये सप्रेस कर देती थी किसको, स्पर्म की मोटिलिटी को, वो उसे मतलब बहने नहीं देती, चलने नहीं देती, और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कर देती, खत्म कर देती है। अच्छा, फिर आता है डायफंक्स, आता है आपका आर द बैरियर मेड ऑफ द रबर दैट इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। ओरल पिल्स की बात करें और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें, दिस इन्वॉल्व द अपटेक ऑफ द हार्मोनल प्रिपरेशन ऑफ द आइदर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, दोनों लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पिल्स। दे इनहिबिट द ओवुलेशन, ये किसको इनहिबिट करते हैं, ओवुलेशन को, एग रिलीज नहीं होगा, एंड इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज द एल्टर क्वालिटी एंड द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एन एंट्री ऑफ द स्पर्म्स। सहेली हो गया, जो किसने किया था, सहेली जो हो गया पिल जो था वो CDR ने, लखनऊ ने क्या की थी, तैयार की थी। चलिए आगे चलते हैं। स्पर्म्स आर टेम्परेरी कैप्ट इन, मैंने बताया था, ये देखो बनती तो क्या है आपकी, ये बनती है आपकी जो टेस्टिस होती है वहाँ पे बनती है आपकी, सेमिनिफरल ट्यूब में बनती है। पर स्पर्म जो होता है वो टेम्परेरी कैप्ट कहाँ पे होता है, तो ये एपिडिडाइमिस होता है, मैंने बताया था आपको। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा था स्पर्म्स आर टेम्परेरी कैप्ट इन द एपिडिडाइमिस, ईच स्पर्म सेल टेक्स बिटवीन द 65 to 75 डेज टू फॉर्म एंड अराउंड, लगभग 65 से 75 दिन लगते हैं स्पर्म सेल्स को बिल्ड होने में। अराउंड 300 मिलियन आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे, और लगभग 300 मिलियन के आसपास क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। 300 मिलियन का मतलब मान के लो 300 इंटू 10 लाख, तो 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 3 अरब डेली प्रोड्यूस होती हैं आपकी सेल्स, स्पर्म सेल्स इंसान के अंदर। इनसाइड द टेस्टिस स्पर्म्स इज मेड इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेमिनिफरस ट्यूब। मैंने बताया था ना कि टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं, स्पर्म जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर बनते हैं। अभी दिखा दिया था शुरुआत में। एट द टॉप एट द टू द बैक ऑफ द ईच टेस्टिकल टेस्टिस इज द एपिडाइमिस, और ये किससे कनेक्ट होते हैं, एपिडाइमिस से कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है क्या आपका स्पर्म। लेकिन इन मैमल्स स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनिफरल ट्यूबल्स ऑफ ईच टेस्टिस। These sperm cells leave the testes and pass into a large colloid tube known as the epididymis. The sperm cells attain the maturity in the epididymis. यहीं पे mature होती हैं. The sperm cells are stored in the structure till they are ejaculated. During the ejaculated, जब वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती हैं sperm cell, the sperm pass from the epididymis into the vas deferens. कि कहाँ थी, vas deferens की तरफ आती है, दिखा देते वो नलिका टाइप की होती है ना, बिल्कुल पाइपलाइन टाइप की। और ये फिर सीमंस, मतलब ये क्या होता है, विद द सीमंस, ये क्या होती है आपकी, आर एजुकेटेड विद द सीमंस। और सीमन जो होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका बोल सकते हैं, ये जो आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज से बना आपका क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसके अंदर ये सेप रहते हैं, कौन आपके स्पर्म्स, और ये बाहर आ जाता है किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू। यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो मैंने ये बताया था ना आपको, ये पेनिस है, ये आपकी टेस्टिस है, यहाँ से आपका एपिडिडाइमिस कनेक्टेड है, ये आपका देखो वास डिफरेंस, यहीं से आपका अंदर की तरफ आते हुए वो क्या करेगी, यहाँ से पोस्टर ग्लैंड से होते हुए और फिर पेनिस के थ्रू आपका यूरेटर से, जो आपका क्या यूरिथ्रा होता है उससे बाहर निकल जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन मैमल्स द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब सेकेंडरी कैरेक्टर्स की बात करें, डेवलप्ड बाय द हार्मोन, तो ये मैंने बताया था कौन सा था, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, देखो इन मैमल द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स are developed by the estrogens hormone. Estrogen and the progesterone are the two group of the steroid hormones. It is produced by the ovary. The estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing the ovarian follicles. Estrogen produce a wide-ranging actions such as the stimulation of the growth activities of the female secondary sex organs, development of the growing ovarian follicles, the appearance of the female secondary sex characters, mammary gland development, ठीक है ना, रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें, सपोर्ट द प्रेगनेंसी, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन इन द फॉलिकल, स्टिमुलेट हार्मोन, गोनेडल एक्टिविटी हैंस आर कॉल्ड द गोनेडोट्रोपिन्स। मैंने बताया ना कि ये दोनों साथ में आते हैं तो उसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोला जाता है। रिलैक्सिन की बात करें, इज अ हार्मोन प्रोड्यूस प्राइमरली बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। ये रिलैक्सिन जो होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है आपका रिलीज करता है, एंडोमेट्रिन जो आपका क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो वहाँ पे ये काम करता है। तो ये सारा मैंने बता दिया, ठीक है ना, LH बता दिया, FSH बता दिया, एस्ट्रोजन बता दिया मैंने, फेलोपियन ट्यूब बता दी, ओवरी, वजीना, सर्वाइक्स, यूट्रस, सारी चीज़ें बता दी। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के थ्रू, पिट्यूटरी के थ्रू LH FSH ये जनरेट हो जाता है। फिर ये पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड था वो सारी चीज़ मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ। एंडोमेट्रियम लेयर बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है आपका, डिसइंटीग्रेट करता है, बताया था ना कि नहीं बताया था। एस्ट्रोजन क्या होता है, पहले आपका एस्ट्रोजन क्या होता है आपका हाई पीक में होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। जाइगोट फॉर्मेशन होती है, अगर फर्टाइल हो गया एग, कहाँ पे होती है, तो वो कहाँ पे होती है, फैम्ब्रे से कनेक्टेड होके यहाँ से एग निकलता है, एग निकला यहाँ से ओव्यूम निकला, मतलब एग निकला अंदर गया फैम्ब्रे के थ्रू, और कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। यहीं पे क्या होता है आपका, यहीं पर देखने मिलता है कि वो स्पर्म सेल्स के साथ कनेक्ट होके यहाँ पर क्या कर देता है, यूट्रस की तरफ आपका क्या कर देता है, जाइगोट्स को ला देता है, यहीं से कनेक्ट हो जाता है आपका। तो ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अच्छा देखो, मेल्स में क्या होता है, XY होता है, और फीमेल्स में XX होता है, या जानते हैं XX से क्या होती है, गर्ल होती है अगर मिलते हैं, और XY अगर मिलते हैं आपस में, इसका Y इसका X, तो क्या हो जाता है, बॉय हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एस्ट्रोजन इस तरीके से एक हिसाब का दुश्मन है और प्रोजेस्टेरॉन एक हिसाब का क्या हमारा दोस्त है, ये आपने याद रखना है। फीमेल्स के बारे में बोल रहा हूँ। तो देखो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, इंक्रीज द वाटर रिटेंशन, इन्फ्लुएंसेस द मूड, डिप्रेशन, इसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। मूड कैसा होगा, डिप्रेशन में लड़की की नहीं है, जब खासकर जब पीरियड्स वगैरह होते हैं तो उस समय क्या होता है कि चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है फीमेल्स में, पेट दर्द होना ये नॉर्मल होता है, कईयों के साथ हो कईयों का नहीं होता है। प्रमोट द बॉडी फैट, ये बॉडी फैट को इंक्रीज करता है। डिक्रीज द लिबॉइड, लिबिडो। फिर आता है इम्पेयर्स द थायराइड फंक्शन, इम्पेयर्स द ब्लड शुगर, हेडेक एंड द आपका माइग्रेन देखने को मिलता है। बिल्ड अप द यूट्रीन लाइनिंग, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ब्रेस्ट एंड द एंडोमेट्रियल कैंसर को क्या करता है, आपका बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, देखो नेचुरल डायूरेटिक होता है, नेचुरल एंडो प्रेजेंट होते हैं इसमें, बूस्ट बॉडी टेम्परेचर एंड द मेटाबॉलिज्म, promote the healthy libidos and the sex drives, promote the healthy thyroid function, promote the healthy blood sugar level, maintain the uterine lining so we can get the pregnant if we want to, protect from the breast cancer, तो देख लो, और एंडोमेट्रियल कैंसर से ही बचाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, व्हाट इज द नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो 270 दिन का होता है, 9 महीने का होता है ना। बच्चा कितने महीने रहता है, 9 मंथ, 9 को 3 से इंटू कर लो 30 के साथ, 9 3 70, लगभग मोटा माटी 270 दिन। देखो पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है गेस्टेशन प्रेगनेंसी कैन बी डिफाइंड एज अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द कॉन्सेप्शन एंड द बर्थ of the fetus. It includes the development of the embryo in the uterus. It includes the development of the embryo in the uterus, ठीक है, एम्ब्रियो को बढ़ने में मदद करता है। The duration of the gestation period is variable in the different species. सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। ह्यूमंस में कितना, लगभग 266 से 270 दिन के आसपास होता है। देखो लिखा हुआ है द gestation period of the human has the mean the 266 days and a standard deviation of the 16 days, मतलब 16 दिन पहले 16 दिन बाद हो सकता है, और इसे रफली कितने दिन कंसिडर कर दिया था, 270। हैमस्टर की बात करें, ये चूहे की तरह दिखता है, गिलहरी जैसा होता है, 15 से 17 दिन में क्या हो जाता है, बच्चे पैदा कर लेता है। रैट्स में लगभग 21 दिन के आसपास, रैबिट्स में लगभग 31 दिन, कंगारू में लगभग 32 से 39 दिन, डॉग्स में लगभग 60 से 63 दिन के आसपास लगता है। हाथी जैसे जानवर के अगर बात की जाए तो उसमें लगभग आपको लग जाते हैं कितने महीने, 18 से 20 महीने के आसपास लगते हैं, जहाँ तक शायद से इतने लगते हैं, 18 महीने के आसपास। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्टिलाइज सेल इज कॉल्ड, तो जो फर्टिलाइज जो सेल होती है उसे जाइगोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट्स। जाइगोट्स में क्या होता है, आपका स्पर्म सेल्स होती है, और स्पर्म जब किसके साथ कनेक्ट होता है, एक्स के साथ कनेक्ट होता है, तो उसे ये फर्टिलाइज हो गया, और फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, जाइगोट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखो लिखा हुआ है zygotes, the fertilized cells is called the zygote. A zygote is product of the fertilization. Zygote divides repeatedly and travel down the oviduct soon after the fertilization. Sexual reproduction consists of the formation of the males and the female gametes. A zygote is formed by the fusion of the gametes. तो मेल और फीमेल गेमेट्स क्या होते हैं, मेल गेमेट्स कौन से होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, और फीमेल कौन से होते हैं, एक्स होते हैं। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लिखा हुआ था जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव द राइस टू एन एम्ब्रियो। मैंने बताया ना 4 वहाँ पे बनते हैं, मेल्स में वहाँ पे एक ही बन पाता है, क्योंकि आपका 2 बार मियोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, पोलर बॉडी बाहर निकल जाती है, मतलब एक सेल बाहर निकल जाती है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इज द विच ऑल द पार्ट्स बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड द फॉइटस। याद रखना, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड द फॉइटस। नहीं आया ना समझ में, आगे बताऊंगा। द यूट्रस इज पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। तो यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस वॉर्म उसी को बोला जाता है, कनेक्टेड होता है बस, ठीक है ना। तो ये देखो स्पर्म सेल्स और एक्स सेल आपस में मिली, जाइगोट्स बने। एक्स एक्स से क्या हुआ, अगर एक्स एक्स मिलते हैं तो क्या गर्ल बनी, और ये बॉयज के लिए होता है एक्स वाई। अच्छा यहाँ पे देखो अब, तो ये पूरी प्रोसेस देखो, ये फर्टाइल हुआ, एग फर्टाइल हुआ, कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में। जाइगोट्स एंड द फर्स्ट क्लीवेज देखने को मिला, सेल आपकी डिवाइड होनी स्टार्ट हुई 2 में, फिर आपकी 4 में, फिर 8 में, और इस तरीके से जब कई सारी हो जाती है तो उसको बोलते हैं मोरुलर कंडीशन। फिर आपको ब्लास्टोसिस प्रोसेस के थ्रू एम्ब्रियो आपका क्या होता है, डेवलप हो जाता है, किसमें, आपके यूट्रस के अंदर, बॉम्ब के अंदर। ये पूरी प्रोसेस चलती है, देखो ये देखो 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला होता है, फिर ग्रेस्टुला आपका चलता है। अब ये देखो जाइगोट्स होता है ना, जैसे ये जाइगोट्स बन रहे हैं, देखो ये जाइगोट्स बन रहे हैं, फिर देखो एम्ब्रियो बनता है, क्या बनता है, एम्ब्रियो। अब तक इसका जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्लियर हो जाते हैं, जैसे यही बता रहा था मैं आपको कि जैसे बॉडी पार्ट क्या हो जाते हैं, क्लियर हो दिखने लग जाते हैं कि हाँ भाई टांगे, आंखें, सब चीज़ हो गई, बच्चे में बन गया, लगभग ये 7वें 8वें या 6वें महीने के बाद से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियो का फीटस, तो याद रखना एम्ब्रियो फीटस एक ही चीज़ है, पर फीटस उसका डेवलपमेंट क्या वर्जन है, डेवलप्ड वर्जन है, उसके बाद बेबी आपका पता हो जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो होप कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने नहीं किया है। सब्सक्राइब करते ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, बेल आइकन प्रेस करते ही ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो बनाई गई वीडियो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए।
इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हैं। अगर बाई चांस किसी भी तरीके से नोटिफिकेशन मिस होता है तो टेलीग्राम आप चेक करते रहिए, वहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ नोटिफिकेशन या सॉरी लिंक क्या कर देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ विद द PDF। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।